पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर से अर्जी लगाए हैं शंकराचार्य के खिलाफ। वो असल में देखे वो अब टीआरपी लेना चाह रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी। पहले ब्रह्मचारी तो पागल हो गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी पागल हो गया है। उस आदमी को अपना नाक ग्रहण करके मर जाना चाहिए और ब्रह्मचारी लायक नहीं है आशुतोष ब्रह्मचारी जो है। पहले तो उनका नाक कट गई है, अपने नाकों का सर्जरी करा लेना चाहिए। शंकराचार्य के ऊपर ये नकली राम अभद्राचार्य का चेला ऐसी घटना करने जा रहा है। पहले किसी को ऊपर मुकदमा करना चाहिए। ये मर जाए तो अल्लाह का रहमो करम इसके ऊपर होगा। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बन जाऊं, इसके लिए वो कर रहा है। वो सनातन को डुबो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। शंकराचार्य से जुड़े मामलों को लेकर लगातार सियासी तूल बनता हुआ जा रहा है। एक तरफ जहां वो बनारस से अपनी धर्म यात्रा को शुरू कर दिए हैं, लखनऊ कूच करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर से पॉक्सो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है शंकराचार्य के खिलाफ। तो आज इसी पर लखनऊ के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहा है आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य के रूप में, किस तरीके से देखते हैं? पहले ब्रह्मचारी तो पागल हो गया है। पहला चीज कि वो पागल हो गया है। जब मुकदमे में हार गया, जब मुकदमा उनके ऊपर किया और उस मुकदमे से वो हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, अपना करो। आज इलाहाबाद कोर्ट टाइम लगाए हैं, अभी पॉक्सो कोर्ट में दरवाजा खटखटाए। अरे इलाहाबाद के लोगों ने निर्णय दिया है, फिर से करेंगे, री कर सकते हैं, उसका भी री कर सकते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य के ऊपर ये नकली राम अभद्राचार्य का चेला, राम अभद्राचार्य का चेला ऐसी घटना करने जा रहा है। पहले किसी को ऊपर मुकदमा करना चाहिए। भद्राचार्य हैं कि अभद्राचार्य? क्यों? जब ब्राह्मण के ही खिलाफ बोल रहा है, उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित, झा, ओझा, ये कौन से ब्राह्मण हैं? तब काहे नहीं ब्राह्मणों को विरोध करना शुरू किया? आज काहे विरोध कर रहे हो? इसलिए मैं राम भद्राचार्य का नाम राम अभद्राचार्य रख दिया। लेकिन कुछ भी हो, ये कह रहे हैं राम भद्राचार्य को अभद्राचार्य, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामला तूल पकड़ रहा है, आशुतोष ब्रह्मचारी पकड़ा रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल, उनको कोर्ट में जाने का पूरा जो है अधिकार है। उनको कोर्ट में जाना चाहिए। पहले तो उनका नाक कट गई है, अपने नाकों का सर्जरी करा लेना चाहिए। चूंकि नाक को कट गई है, आज मैंने एक वीडियो के माध्यम से देखा था कि भाई ये ब्रह्मचारी जी का नाम तो, अब ब्रह्मचारी जी का एक दिन मैं डिटेल खंगाल रहा था तो 3 दर्जन से ज्यादा उनके ऊपर हीनियस क्राइम है। ये ब्रह्मचारी हैं, ये संत भी हैं, ये महासंत भी है, ये शंकराचार्य और सनातन पर हमला भी करने का दम रखते हैं। तो इनके ब्रह्मचर्य पर मुझे अब ये बात समझ में आती है कि इतना बड़े ब्रह्मचारी हैं ये कि निश्चित तौर पर अगर सनातन से खेलने का, सनातन परंपरा को उखाड़ भीगने का, सनातन परंपरा की गरिमा को नष्ट करने का इन्हें महारत हासिल है। और निश्चित तौर पर इन्होंने सनातन के आग से खेला। आग का ये कही स्वभाव है, लोहा को भी पिघला करके राख बना देती है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह लूं कि ये ब्रह्मचारी अपना नाम, जो टाइटल है, ये अपना टाइटल वहां से हटा ले। ये ब्रह्मचारी कहने लायक नहीं है। ये व्यक्ति जो है इस धारा का बोझ है। धारा को हल्का करने के लिए ये मर जाए तो अल्लाह का रहमो करम इसके ऊपर होगा। शंकराचार्य पर कोई भी हमला किसी के द्वारा अगर होता है तो ये देश जवाब देने के लिए मूलतः अब तैयार हो चुका है कि जो सनातन के स्ट्रक्चर पर हमला करेगा उसका गला घोट दिया जाएगा। ये निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे लोग बार बार कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं केस दर्ज करने के लिए। वो तो पागल हो गया है आशुतोष ब्रह्मचारी जो है। वो ब्रह्मचारी है कहाँ? अगर वह ब्रह्मचारी रहता तो शंकराचार्य के ऊपर अपमान नहीं लगाता जो है।
वह उसका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, वह पागल हो गया, वो अपने से अपना नाक कान काट करके वह घूम रहा है, फालतू ये कह रहा है कि हमको जो है ये शंकराचार्य के लोग जो हमारा नाक कान काट लिए। आशुतोष ब्रह्मचारी पागल हो गए। पागल हो गया है, उस आदमी को अपना नाक दरेड़ करके मर जाना चाहिए, वो ब्रह्मचारी लायक नहीं है आशुतोष ब्रह्मचारी जो है। आशुतोष ब्रह्मचारी पागल हो गया क्या? अरे मामला ये है कि उसको बहुत सारी फंडिंग, लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी फंडिंग जो है विदेशों से मिल रही है, क्योंकि अभी तो मुक्तानंद जी जो है राम मंदिर के लिए बहुत लड़े थे, सबसे ज्यादा कोर्ट में खड़े रहने वाला अगर कोई संत था वो था, सबसे ज्यादा साक्ष्य देने वाला कोई था वो संत था। तो जो विरोधी थे उन लोगों ने कह रहे हैं, लोग हमको कई लोग बताए कि इसको बहुत सारा जो है ब्रह्मचारी सब बहुत पैसा दिए हैं और ये पैसा लेकर के उनके खिलाफ कर रहा है। एक बात बताइए, कोई भी पत्रकार आपके खिलाफ क्यों जाएगा? वो तो आपका स्टाफ अपना समझेगा, संत सनातनी जो है सनातनी समझेगा, वो क्यों जाएगा? वो बता रहे हैं लोग कि बहुत सारा पैसा पाया है, बहुत सारी फंडिंग हुई है, इसी के सारे काम कर रहा है वो। झेंगुर बाबा की तरह। जैसे बी टीम भाजपा की है, भाजपा के लिए करती है काम, ओवैसी और वो कौन सा पार्टी है वो, वैसे जो है ये बहुत सारा फंडिंग पाया है। फंडिंग ले करके बदनाम करने के लिए संत सनातन धर्म को बदनाम, ये संत होगा तो अपने कोई भी मौलाना होगा तो अपने धर्म को वो कभी नीचा गिरने देगा, कोई भी संत होगा अपने धर्म को नीचा गिरने देगा? ये तो बार बार कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। संत है, संत ये नहीं है, ये सिर्फ फंड और पैसे के लिए। जैसे कौन कहता है कि मोदी जी ने विकास नहीं किया है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, अब ये सोच रहा है कि मैं चोरी चमारी करके मैं भी कोई बड़ा पद पा जाऊं, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बन जाऊं, इसके लिए वो कर रहा है, वो सनातन को डुबो रहा है। मतलब आशुतोष ब्रह्मचारी किसी कहने काम कर रहा है क्या? इस तरीके से आरोप लगा कर रहा होगा, नहीं किसके पहले क्यों नहीं शंकराचार्य के ऊपर जो है ये शोषण का वो आरोप लगाया। कोर्ट ने जो है जब इनका पूछा गया जो है, मजिस्ट्रेट ने पूछा जो है, उसके बाद 5 बार अपना बयान बदल दिए जो है। अब फिर शंकराचार्य के खिलाफ जाकर के पास्को की धारा लगवा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत मजिस्ट्रेट को आदेश देकर के आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे आदमियों को तुरंत सलाखों के पीछे चल कर देना चाहिए जो है। ये हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आशुतोष ब्रह्मचारी को आप सलाखों के पीछे कर दीजिए जो है, तब उसका जो दुरुस्त हो जाएगा। जो पागल बना हुआ है ना, उसका पागलपन पूरा आशुतोष ब्रह्मचारी का सही हो जाएगा, वो जेल के अंदर चला जाए जो है। आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर लगातार लोगों का आक्रोश फूट रहा है, लेकिन वो तो बार बार कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं कि शंकराचार्य गलत किए हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हो। देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी हो चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, जिस चीज के हम पुजारी हैं, अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो मेरा धर्म बनता है या नेचर है कि उसका क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अगर तुम सनातन के वाहक हो, सनातन धर्म ध्वजा के वाहक हो, तो उस पे कलंक नहीं लगाना चाहिए। अगर रियल में तुम्हारे साथ घटना हुई थी, जब घटना हुई थी तब तुम कहां थे? लेकिन हमारे देश में एक ट्रेंड चला है, चाहे अपने सम्मान स्वाभिमान चाहे धर्म कुछ भी बेच दो और राजनीति में पद पा जाओ, पहचान पा जाओ, धन पा जाओ। तो हमको तो लगता है कि यह एक ट्रेंड चला, उसी ट्रेंड में ये भी आ गए हैं। नहीं लालच में पड़ गए हैं किसी लालच में कि हमको पद मिल जाए, धन मिल जाए। नहीं तो धर्म ध्वजा वाहक को इस पचड़े से क्या मतलब है? अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुई थी तो उस दिन तुम कहां थे? लेकिन ये सब धर्म को कलंक करने वाले हैं। हमको तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो अपने को सनातनी कहते हैं, अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और निश्चित रूप से समाज से मैं आह्वान करता, ऐसे लोगों को समाज से बायकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों को, समाज घृणित लोग हैं, समाज के कलंक लोग हैं। सनातनी एक भी जो भी हो, अपने ब्रह्मचारी कहे या न कहे, सनातनी है तो सनातन धर्म ध्वजा को वाहक है, उसको ऊपर उठाने का काम करता है, बदनाम करने, कलंकित करने का काम नहीं करता है। आशुतोष ब्रह्मचारी सनातन को कलंकित कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य जी पे मुकदमा उन्होंने लिखवाया है, तो अब क्या है कि अगर उन पर हमला हुआ है, योगी जी की सरकार है, तो उनको योगी जी पर और कानून पर विश्वास रखना चाहिए। जांच होगी, अगर किसी ने हमला वास्तव में किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। पाक्सो एक्ट में, पाक्सो कोर्ट में एक बार फिर से अर्जी लगाए हैं शंकराचार्य के खिलाफ। वो असल में देखे, वो अब टीआरपी लेना चाह रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी। अभी एक बड़े भाई ने बोला ना कि जो है सनातन धर्म को मान रहे हो तो कम से कम उसे कलंकित ना करो ना। तुम्हारी जो भी इच्छा उसे खोल के आपस में बैठ के मनमुटाव दूर कर लो। सनातन, दूसरी बात, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। हाँ, खतरे में ऐसे है कि दिल्ली में आपके
तरुण की हत्या हो गई, नरेंद्र मोदी जी रो नहीं रहे। रोहित वेमुला की मौत पर नरेंद्र मोदी रोए थे शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में, इस मौत पर भी रोना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है नाम आया था कुछ ठाकुर और ब्राह्मणों का, इसलिए मोदी जी रो दिए थे कि रोहित वेमुला ने सवर्णों के कारण आत्महत्या कर ली। लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आपके जो है पठान के भाइयों ने मारा है तरुण को, तो इस पर भी रो दीजिए आप, अपील है। ठीक है, तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासत गर्म हो रही है शंकराचार्य को लेकर, कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनी हुई है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।